वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि इस्लामाबाद के बाद अब रावलपिंडी में भी भारी किलेबंदी देखी गई है। रावलपिंडी के 13 अप्रैल तक बाजार बंद करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा आपको बताएं कि पुलिस अधिकारी लाउड स्पीकर पर लोगों को निर्देश दे रहा है कि 13 अप्रैल तक रावलपिंडी के बाजार बंद रहेंगे। यह ऐलान अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के पाकिस्तान पहुंचने को लेकर किया जा रहा है। रावलपिंडी पाकिस्तानी सेना का गढ़ भी है। इसके बावजूद वहां इतना डर कि 3 से 4 दिन तक लोगों को बाजार बंद करने के लिए कहा जा रहा है। यही नहीं, संवेदनशील इलाकों में रहने वाले नागरिकों की आवाजाही पर भी कड़ी पाबंदी लगा दी गई है। रावलपिंडी की सड़कों पर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की जा रही है। शहर में प्रवेश और निकास द्वार सील कर दिए गए। हाई प्रोफाइल वार्ता से पहले और ट्विन सिटीज यानी इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों के सुरक्षा का अल्ट्रा अलर्ट मोड ऑन कर दिया गया है। और आपको बता रहे हैं कि कैसे रावलपिंडी में एक पुलिस ऑफिसर लगातार वहां के लोगों पर को लाउड स्पीकर से यह ऐलान करता हुआ कि बाजार आपको बंद करने पड़ेंगे। इस्लामाबाद में वार्ता को लेकर रावलपिंडी भी बंद है। और देखिए, असर सिर्फ इस्लामाबाद पर नहीं है, पूरे पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में भी नजर आ रहा है। और कहा जा रहा है कि देखिए किस तरीके से 13 अप्रैल तक बाजार बंद रहने का दावा किया जा रहा है। और हमारे साथ हमारे एक खास मेहमान, हमारे साथ पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार आरजू काजमी भी हमारे साथ जुड़ गए। आरजू, देखिए जिस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, ऐसा लग रहा है पाकिस्तान मेजबानी के साथ साथ डरा भी हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो इतनी हाई प्रोफाइल मीटिंग वहां पर हो रही है, कुछ ऐसा हो जाए कि पाकिस्तान के लिए दिक्कत पैदा हो जाए। देखिए, जब इतने इंपॉर्टेंट डेलीगेशंस पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में आते हैं तो ऑफ कोर्स सिक्योरिटी रीजंस होते हैं और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी को जो है वो टाइट किया जाता है, हाई अलर्ट पर किया जाता है और वही पाकिस्तान भी कर रहा है। तो जब अमेरिका से डेलीगेशन आएगा, ईरान से डेलीगेशन आएगा और ऐसे लोग जिनका आपस में वैसे ही आजकल क्लैशेस चल रहे हैं और अगर ना भी चल रहे होते तब भी अगर किसी भी कंट्री में, इवन अगर आपकी कंट्री में भी कोई इस तरह का डेलीगेशन आएगा या कहीं भी, तो हाई अलर्ट पे तो रखा जाता है सिक्योरिटी को। उसमें कोई नई बात तो मुझे नहीं लग रही। बिल्कुल, आरजू काजमी हमारे साथ बनी है। आरजू, अब हमारे साथ बने रहिएगा लगातार, लेकिन हम खबरें बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान में इस मीटिंग को लेकर कैसी तैयारियां चल रही है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलता हूं और आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार इस मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए दोनों देशों ने अपने किन किन सिरपाह सालारों को मैदान में उतार रखा है। अब आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कौन से ऐसे बड़े, आप कह सकते हैं कि नेता अधिकारी मौजूद रहेंगे। किस तरफ से? अमेरिका की तरफ से 3 बड़े चेहरे अगर आप देखें, जेडी वेंस उपराष्ट्रपति, इसके अलावा स्टीव विटकॉफ डोनाल्ड ट्रंप के दूत इन्हें कहा जाता है, इसके अलावा जेरेड कुशनर ट्रंप के दामाद भी है। और लगातार आपको याद होगा कि रशिया यूक्रेन के साथ साथ ईरान, अमेरिका, इजराइल, इनकी बातचीत के अंदर भी ये कई महत्वपूर्ण योगदान या फिर बातचीत कर चुका है। अब दूसरी तरफ लिए चलता हूं आपको और दिखाता हूं कि ईरान की टीम में कौन होंगे। 2 बड़े नेता, 2 बड़े चेहरे होंगे। इसमें अब्बास अराक्ची, विदेश मंत्री, जो हमेशा से प्रोमिनेंटली उनके डेलीगेशन में बातचीत के दौर में हमेशा नजर आते हैं। इसके अलावा मोहम्मद बागेर गालिबाफ, जो स्पीकर है ईरान की पार्लियामेंट के, वो भी इसमें आपको नजर आएंगे। यानी 2 बड़े नेता इस समय ईरान की तरफ से और 3 होंगे अमेरिका की तरफ से। यानी जो हाई प्रोफाइल मीटिंग हो रही है उनमें ये 5 ऐसे बड़े चेहरे होंगे जो लगातार आमने सामने बैठेंगे। अब आपको बताते हैं कि क्या होंगे शांति की राह में 5 बड़े रोड़े, 5 बड़े ऐसे पॉइंट जो लगातार बड़े कंसर्न है, वो क्या हो सकते हैं। हॉर्मूज का हद, हॉर्मूज को लेकर ईरान साफ कर चुका है कि हम उस पर टोल लगाएंगे। अब ईरान की ट्रांजिट फीस वाली अड़चन इस समय अमेरिका के लिए एक बड़ा कंसर्न है। डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर साफ कह चुके, ऐलान कर चुके हैं कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब यूरेनियम सरेंडर करने का अमेरिका दबाव, अमेरिका चाहता है कि जो एनरिच यूरेनियम है वो अमेरिका को हैंडओवर कर दिया जाए। ईरान वो भी साफ तौर पर कह चुका है, ऐसा हम नहीं करेंगे। अब प्रॉक्सी वॉर यानी ईरान समर्थित गुटों पर पाबंदी की मांग, चाहे वो हिजबुल्ला हो, हमास हो, हुती हो, उनको लेकर ईरान स्पष्ट रूप से कह चुका है कि इन पर हम किसी तरीके की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई सैंक्शन, लेबनान में जारी जंग से सीज फायर को खतरा, यानी लेबनान पे इजराइल के जो अटैक किए जा रहे हैं वो भी एक मेजर कंसर्न है, जिसको लेकर दोनों के बीच में तल्खी बहुत ज्यादा बढ़ी है। 5वां, भरोसे का संकट, यानी कुशनर विटकॉफ पर ईरान को संदेह है। आपको बता दें कि ईरान को यह लगता है कि 2025 और फरवरी 2026 की तरह ऐसा ना हो, जब बातचीत की जा रही हो तब इन दोनों नेताओं की तरफ से या अमेरिका की तरफ से फिर बातचीत को तोड़ दिया जाए या नेगोशिएशंस को बीच में ही छोड़कर ईरान पर कोई नए हमले ना कर दिए जाए। हमारे साथ आरजू काजमी जुड़े। आरजू, देखिए हमने ये तो तय है कि 1979 के बाद से ही लगातार जब भी अमेरिका और ईरान के बीच में कोई वार्ता हुई है तो वाया डेलीगेशन हुई है, वाया बातचीत हुई है, कोई तीसरा देश होता है। अब वो तीसरा देश पाकिस्तान है। क्या पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसे बड़े नेता होंगे जो दोनों के बीच में मध्यस्थता कराएंगे या ये सिर्फ 1-on-1 मीटिंग होगी?
देखिए, अभी तक ये डिटेल्स तो सामने नहीं आई हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान जो है वो दोनों के बीच में पीस की बात जरूर कर रहा है, लेकिन बात जो असल बात करनी है वो अमेरिका और ईरान के डेलीगेशंस नहीं करनी है। वैसे तो यहाँ पर मैं मानती हूँ कि जो इसराइल है वहां से भी किसी को बुलाना चाहिए था, और इसराइल की तरफ से अगर कोई नहीं है तो डेफिनेटली फिर ये जो मीटिंग है या ये जो इनके आपस में जो डायलॉग होगा वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, या शायद उसका वो रिजल्ट ना निकल सके जो कि दुनिया चाहती है। इसलिए कि सबसे ज्यादा तो इसराइल के साथ ही प्रॉब्लम चल रहा है ईरान का, और अमेरिका जो है वो इसराइल का साथ दे रहा है। तो यहाँ पर इसराइल की तरफ से भी कोई होना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं है और ये दोनों बैठ के बात करें तो ये तो आप जानते हैं कि पहले ही 10 पॉइंट्स जो हैं वो ईरान ने दिए थे जो अमेरिका ने रिजेक्ट कर दिए, और अमेरिका ने 15 दिए थे जो ईरान ने रिजेक्ट कर दिए। तो अब ये कौन सी नई बात है जो आकर ये दोनों यहाँ पर करेंगे? लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा कि कहीं ना कहीं ये जो सीज फायर है उसका जो ड्यूरेशन है वो बढ़ाया जा सके। ऐसा ना हो कि यहाँ से मीटिंग खत्म होते ही दोनों फिर आपस में लड़ पड़े, क्योंकि जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स आ रही हैं तो डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। डोनाल्ड ट्रंप पर आप कह रहे हैं कि भरोसा नहीं किया जा सकता, इजराइल पर ईरान भरोसा नहीं करना चाहता, लेकिन अब तक कई ऐसी चीजें हैं आरजू जो अब तक क्लियर नहीं हो पाई, और बहुत कम वक्त बचा है इस्लामाबाद की इस बैठक में। लेकिन कहां पर यह बैठक होगी, कितने बजे यह बैठक होगी, कौन कौन इस बैठक में शामिल होगा, क्या इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? क्योंकि अब तक दुनिया को यह नहीं पता कि बैठक हो भी रही है या नहीं हो रही है। देखिए, डेफिनेटली ये बैठक हो रही है, लेकिन अभी तक कहाँ पर होगी, किस जगह की जाएगी, लोकेशन वगैरह जो है कुछ बताया नहीं गया, इवन टाइम भी बताया नहीं गया है। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पर पाकिस्तान का मीडिया भी इसी बात के इंतजार में है कि पता चले कि कैसे होगा और किस टाइम पर होगा। और जैसे ही डेफिनेटली पता लगेगा तो हम लोग अपडेट करेंगे, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से साफ बताया नहीं गया, और अभी तक पूरी तरह से डेलीगेशंस पहुंचे भी नहीं है पाकिस्तान में। अगर बिल्कुल। ये कहा जाए कि सब लोग आ गए हैं, ऐसा नहीं है, अभी अमेरिकन डेलीगेशन भी आना बाकी है, और ईरान की तरफ से भी अभी तक कोई पहुंचा नहीं। शायद आज कुछ घंटों में जो है हमें ये अपडेट्स मिल जाए।